फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नल सोफिया पर दिए बयान पर घिरे हैं एमपी के मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री विजय शाह को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह किस तरह का बयान है, मंत्री होकर यह कैसी भाषा का इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हाईकोर्ट जाइए। विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट में भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुनवाई जारी है। कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान यहां पर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ चौतरफा गिरते नजर आए थे और हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। कल ही विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्होंने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी विजय शाह को फटकार लगती हुई नजर आई है। पहले हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया यह किस तरह का बयान है। मंत्री होकर इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये किस तरह का बयान है, मंत्री होकर यह कैसी भाषा का इस्तेमाल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। पहले हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह किस तरह का बयान है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बड़ी ही उम्मीद के साथ विजय शाह गए थे, शायद उनको राहत मिल जाए, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती हुई मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह किस तरह का बयान दिया है। एमपी के मंत्री होकर, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर जमकर आलोचनाओं का भी सामना कर रहे थे। तो देखिए, आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है विजय शाह को। विजय शाह से कहा, पहले हाईकोर्ट जाइए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई थी। देश की एकता खतरे में डालने की लगी थी धारा। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर अब मंत्री चारों ओर से फंसते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ही उम्मीद के साथ वो दरवाजा खटखटाने पहुंचे तो थे, लेकिन यहां पर फटकार लगती हुई विजय शाह को नजर आई है। माफी वो मांग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। अब क्या एक्शन यहां पर विजय शाह के खिलाफ होता हुआ नजर आएगा? चौतरफा तो घिरे ही हुए हैं, हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, क्या अपडेट अभी? देखिए, अभी हाईकोर्ट में जो है वो मंत्री शाह की जो एफआईआर हुई थी उसको लेकर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जो है वो खुद वहां पर एफआईआर की कॉपी और तमाम डिटेल्स ऑर्डर लेकर जो हाईकोर्ट में मौजूद है। और महाधिवक्ता ने कोर्ट को ये बताने की, समझाने की कोशिश की कि जैसे ही कोर्ट के आदेश आए, हमने विदिन 4 आवर, जैसे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। प्रभाकर जी, विजय शाह बड़ी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दायर करने पहुंचे थे, लेकिन उल्टी फटकार यहां पर लगती हुई नजर आई है।
विजय शाह ने जो बयान दिया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी तौर पर राहत की उम्मीद उन्हें भी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आज सुनवाई के लिए मामला आया, तत्काल सुनवाई की मांग की गई, तो जस्टिस गवई जो सीजेआई बने हैं, कल उन्हें शपथ ली, उन्होंने एक सवाल किया। पहले तो इनके तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, हमारी बयान को गैर जरूरी ढंग से हाइप किया गया, मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन साथ ही कि हमने माफी मांग ली, हमारे क्लाइंट ने माफी मांग लिया है, खेद व्यक्त कर लिया है। लेकिन जस्टिस गवई सीजेआई ने एक बात कही कि लेकिन ये बयान कैसा है, कितना असंवेदनशील बयान है। एक संवेदनशील दौर में इस तरह के बयान की कैसे उम्मीद की जा सकती है, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से। कोर्ट ने फिर कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझकर, एक एक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, इस तरह से अनाप शनाप बयान नहीं देना चाहिए। और यह भी कि आपको जो बात कहनी है पहले हाई कोर्ट में कहिए, इसलिए कि उनकी तरफ से कहा गया कि मामला हाई कोर्ट में है। यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश दिया था, अपने क्षेत्राधिकार से, अपने पावर से बाहर जाकर के यह अधिकार दिया था। तो उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन इस बीच जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और उसको जो मैं समझ रहा हूं, देख पा रहा हूं कि बहुत मुश्किल से, पहले तो मध्य प्रदेश पुलिस अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं थी। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर के आदेश दिया कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कीजिए। और जो एफआईआर की कॉपी आज हाईकोर्ट के सामने रखी गई, तो उस एफआईआर को पढ़ने के बाद जज ने कहा कि यह कैसा एफआईआर है, इसके कंटेंट कहां हैं, इसके जो एफआईआर की जो कंटेंट हैं, जो इसमें चीजें लिखी हुई हैं, इससे तो पहले ही मौके पर एफआईआर क्वैश हो जाएगा। मतलब कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो की है, लेकिन इस तरह से अनमने ढंग से की है कि उसके मंत्री बाइज्जत बरी हो जाएंगे, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो रद्द हो जाएगा। इस पर सवाल खड़ा किया गया और उसके बाद से सरकार की तरफ से उनके वकील कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट को पता है कि इस मामले को कैसे डील करना है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, हाईकोर्ट के फैसले में कल दखल देता है या नहीं देता है। लेकिन देश देख रहा है, देश उबल रहा है, खुद उनकी पार्टी भी ऑफ रिकॉर्ड निश्चित तौर पर विजय शाह के बयान से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कल की सुनवाई में क्या होने वाला है। हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए हैं कुमारिंदर, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। कुमारिंदर, दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कंटेंट ही नहीं लिखा है, जैसे कि हमारे अन्य सहयोगी भी बता रहे थे। दूसरा बड़ा यह सवाल है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय को लेकर एक बार फिर से सुनवाई, और सवाल यह है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट दखल देता हुआ हाई कोर्ट के इस पूरे आदेश के बाद नजर आएगा, या फिर क्या कदम अगला उठाया जा सकता है? देखिए, कुछ ऐसा ही रुख ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का था। मैं वही चीज़ बता रहा था, जब महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जब पूरी एफआईआर की और विस्तृत जानकारी लेकर जब कोर्ट में हाजिर हुए, तो कोर्ट ने कोर्ट के पास पहले ही कॉपी थी, तो कोर्ट ने उसको देखते हुए जो है वो पहले तो महाधिवक्ता की बात सुनने से ही उन्होंने इनकार कर दिया, और हाई कोर्ट लगातार इस मामले में बोलता रहा और ये बताने की कोशिश की हाई कोर्ट ने, जो टिप्पणी की कि आपकी जो एफआईआर है उसमें कहीं पर एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, आपने जो चीज़ें की है उसमें कोई क्या कार्रवाई ठोस सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है, वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी कहा कि जो पैरा नंबर 12 जो बताया गया है उसमें जो है वो संदेह ये नज़र आ रहा है कि एक्यूज्ड को जो है कहीं ना कहीं संदेह का जो है वो लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी बात रखी। वही महाधिवक्ता ने भी साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की, हाईकोर्ट को समझाने की लगातार कोशिश करते रहे कि सर आपके आदेश के अनुसार हमने विदिन 4 आवर्स जो है एफआईआर दर्ज कर ली। उन्होंने बाकायदा समय भी बताया कि 7:55 पर हमने इंदौर के महू में एफआईआर दर्ज की है, और ये भी बताया है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, विवेचना जारी है, विवेचना में जो जी बातें सामने आएगी उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोर्ट कहीं से भी इस पूरी सुनवाई के दौरान, इस पूरी हेयरिंग के दौरान जो है वो संतुष्ट नज़र नहीं आया, और वो लगातार कोर्ट टिप्पणी करता रहा कि आप सारी चीज़ें जो है वो एफआईआर के माध्यम से बताने की कोशिश जो कर रहे हैं उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। आपका एक्शन प्लान क्या है, ये तो लगातार कोर्ट पूछता रहा, और आपने अपने हिसाब से अपने लेवल पर क्या कुछ कहा ये भी कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये सारी एफआईआर जो है वो कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद है, सरकार की तरफ से, इस तरह का प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से कोई प्री एक्शन प्लान इस मामले में नज़र नहीं आया। अभी विस्तृत ऑर्डर कोर्ट के जो है वो टाइप हो रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डर जो है समर वेकेशन के बाद कोर्ट ने ये कहा है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि आफ्टर वेकेशन जो है इसको मोस्ट ऑफ टॉप ऑफ द प्रायोरिटी के आधार पर जो है केस को रखा जाएगा।
हालांकि कल क्या सुनवाई होती है, ऑर्डर क्या निकलते हैं, अभी थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। ऑर्डर जस्ट टाइप हो रहे हैं और हम कोर्ट के बाहर ही है। महाधिवक्ता अपनी तरफ से सारी एफआईआर की कॉपी वहाँ उन्होंने जमा कर दी है और क्या कुछ सरकार इसमें करने जा रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जब बाहर आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या कुछ और मंत्री को लेकर क्या कहा है और सरकार और पुलिस को लेकर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन किए हैं। ये भी थोड़ी देर में अभी स्थिति साफ होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया ये साफ हो गया सुनवाई के दौरान कि कोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट को जिस तरह से एफआईआर की गई है, जिस तरह से एफआईआर में लूप होल जो की है, उस चीज को लेकर कोर्ट ने जो है नाराजगी जताई है। बस थोड़ी देर में ऑर्डर आने वाला जताई गई है। प्रभाकर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर जी, देखिए स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट तो संतुष्ट नहीं है अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है। सभी तथ्य भी सामने आए हैं, लेकिन अगर वैकल्पिक तौर पर देखा जाए तो क्या रास्ता अपनाया जा सकता है यहां पर विजय शाह, क्योंकि लगातार बचने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं। देखिए, विजय शाह के जो बयान हैं उस पर उनको कहीं से रिलीफ मिलेगी इसकी संभावना बहुत नगण्य लगती है, जितनी मेरी समझ है। चूंकि हाईकोर्ट ने सुमोटो लेकर के एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगर पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज किया होता तो हाईकोर्ट जाते, क्वेश्चनिंग की मांग करते। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे, इसकी संभावना बहुत स्लिम है। लेकिन तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आने का अधिकार उनका है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा कि क्या हाई कोर्ट इस मामले में एफआईआर करने का आदेश दे सकता है या नहीं है, तो तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि ये जो अभी जो बातें हो रही हैं कि पहले तो उस बयान को नकारने की कोशिश हुई, पहले ये बताने की कोशिश हुई कि वो कुछ कहना और चाहते थे, मीडिया ने उस बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और चूंकि तत्काल जो एफआईआर होनी चाहिए थी एफआईआर नहीं हुई और कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई, तो ये सरकार के लिए और उनकी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अगर अभी वो इस्तीफा देते हैं तो ये होगा, एक मैसेज जाएगा कि सरकार ने स्टैंड नहीं लिया। कोर्ट के दखल के बाद उन्होंने उनको इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि विजय शाह निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे और यही कर रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट के दखल से, न्यायपालिका के दखल से ही एफआईआर दर्ज हुआ है तो अब जो कुछ भी होगा वो न्यायपालिका के दखल से ही होगा और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आने का रास्ता अपनाया है। तो अब सवाल जो है, सवाल अनुत्तरित है। पहली बात ये कि इतने संवेदनशील मामले में विजय शाह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं किया, और अब चूंकि कोर्ट के दखल के बाद, हाईकोर्ट के दखल के बाद एफआईआर जो दर्ज हुई भी, उसका कंटेंट, उसकी भाषा जो है उस पर खुद हाईकोर्ट ऐतराज जता रहा है। तो सवाल तो बनेगा कि अगर एफआईआर, क्या दबाव में एफआईआर दर्ज होगा तो अनमने ढंग से होगा, मनमाने ढंग से होगा, आधा अधूरा होगा, ऐसा एफआईआर दर्ज होगा जो क्वैश कर दिया जाएगा? ये सवाल आपके मन में भी होगा, मेरे मन में और तो है अब ही, इंतजार इस बात का है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इतनी लापरवाही और ढिलाई बरती है इतने संवेदनशील मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।